प्रियव्रतो भागवतः आत्मारामकथं मुने राजा ने कहा, प्रियव्रत जो थे वो भागवत थे, माने भगवान के परम भक्त थे। प्रियव्रतः भागवतः भगवान के भक्त थे। आत्मा राम अपने आत्मा में ही आनंदित होने वाले थे। आत्मा राम थे, आत्मा में ही रमण करने वाले थे। फिर हे मुने कथम गृहे अरमत, वे घर में क्यों रम गए? आत्मा राम को तो संत बनकर घर त्याग कर चला जाना चाहिए था, लेकिन वे आत्मा राम होते हुए भी हे मुने गृहे घर में कथम अरमत ऐसे रम गए। यन मूला, क्योंकि घर में रहने का मूल क्या है कि कर्म बंधन प्राप्त होता है और पराभव प्राप्त होता है। पराभव माने मान अपमान सब कुछ मिलता है घरों में, तो घर में कैसे रम गए वो? ननूनम मुक्तसंगानां तादृशानां विदर्शव गृहे स्वनिवेशोऽयं पुंसां भवितुमर्हति। मुक्त संगानां, जो आसक्ति से मुक्त है, मुक्त है संग माने आसक्ति से। हे दुजर सब, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण। कौन है? सुखदेव जी। सुखदेव जी से राजा का संवाद हो रहा है ना, तो सुखदेव जी से कह रहे हे द्विज ऋषभ, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, मुक्त संगाना, जो आसक्ति से मुक्त हैं, ऐसे तादर्शाना प्रियव्रत जैसे पुंसाम पुरुषों को गृहेषु घरों में अयम अभिनिवेशः यह प्रवेश होना न भवितुम अर्हति, नहीं हो सकता। तादृशाना प्रियव्रत जैसे पुंसाम पुरुषों का गृहेषु घरों में अयम अभिनिवेशः यह प्रवेश करना न भवितुम अर्हति, न सबसे पहले लिखा और भवितुम अर्हति सबसे बाद में है। गृहेषु घरों में अयम अभिनिवेशः यह प्रवेश न भवितुम अर्हति, नहीं हो सकता। महतां खलु विप्रस्य उत्तमशोकबाधयो छायानिवृत्तचित्तानां न कुटुम्बे स्पृहामते। हे विप्र से, हे श्री सुखदेव जी, नाम तो नहीं लेते, वो विप्र से कहते, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, महताम महान पुरुषों का जो उत्तम श्लोकोपादेयो भगवान के चरण कमलों की छाया से निर्बद्ध चित्ताना, जिनका चित्त शांत हो जाता है, आनंदित हो जाता है, ऐसे पुरुषों के कुटुंब में स्पर्हा मन इच्छा और बुद्धि ना नहीं है। महात्मा महापुरुषों का जिनका चित्त उत्तम श्लोक पादेव, उत्तम है श्लोक माने श्रुतियां जिनकी, यानी पवित्र कीर्ति वाले भगवान, उनके चरणों की छाया से जिनका चित्त निवृत्त हो गया, शांत हो गया, आनंदित हो गया, ऐसे पुरुषों की कुटुंब में प्रवेश करने की स्पृहा, इच्छा और मति, बुद्धि नहीं हो सकती। कुटुंब में प्रवेश करने की उनकी इच्छा नहीं होती है। संशयोऽयं महान् ब्रह्मन् तारागारस्तादृशो सर्वशयसिद्धिरभूत् कृष्णे च मतिरक्षा। अयं यह, हे ब्रह्मन्, महान संशय, मेरे हृदय में बहुत बड़ा संदेह है। अयं यह महान बहुत बड़ा संशय है कि हे ब्रह्मन्, दारा माने स्त्री, अगार घर, सुतादिषु पुत्रों में सत्तस्य आसक्ति रहते हुए भी यद सिद्धि अभूत,
उनको सिद्धि प्राप्त हो गई। स्त्री पुत्र आदि में आसक्त संकस्य आसक्त हुए प्रिय प्रभु को, यत जो सिद्धि हो गई। और कृष्ण च मति अच्युता, भगवान कृष्ण में अटल बुद्धि लग गई। ये सब कैसे हो गए? घर में असत रहने वाले के लिए ऐसा नहीं होता है। कुटुंब में जिनकी स्पर्धा है उनके लिए सिद्धि तथा कृष्ण में दृढ़मति अच्युत मने कभी न हटने वाली बुद्धि नहीं लग सकती है। श्री सुख के मंत्र यहाँ से बड़े बड़े गद्य हैं। श्री सुखदेव जी, हे राजन, बाढ़म उत्तम, तुमने उचित ही कहा। बाढ़म मने हाँ, उचित, उत्तम मने कहा। भगवता उत्तम श्लोकस्य, पवित्र कीर्ति भगवान के श्रीमद चरणार बिंद मकरंद रसे, ये सप्तमी का रूप है। भगवत भगवान के चरणार बिंद के, मकरंद मने रस, चरण कमलों के रस के में आवेशित चेतसा, जिनका चित्त लग चुका है भगवान के उत्तम श्लोक के, पवित्र कीर्ति भगवान के श्रीमद शोभा से चरणार बिंद मकरंद, चरणार बिंदों के मकरंद मने पुष्प रस में आवेशित चेतसा, जिनका चित्त लग चुका है, प्रविष्ट हो चुका है, ऐसे लोग भागवत परमहंस दैत कथां, भगवान के भक्तों की, परमहंस भक्तों की प्रिय कथां, प्रिय कथाओं को, दैत मने प्रिय है, भागवत यानी भगवान के भक्त, परमहंस परमहंस संतों की दैत प्रिय कथाओं को किंचित अंतराय विहिता, कुछ विघ्न आ जाने पर भी, किंचित माने कुछ, अंतराय माने विघ्न, उनसे विहिता ताड़ित होने पर भी, स्वाम अपनी शिवतमाम कल्याण करने वाली पदवी को प्रायण नहीं छोड़ते। भगवान की कथा सुनने से नहीं छोड़ते हैं। बीच में कोई विघ्न आ जाए तो उसको भी टाल जाते हैं। और स्वाम अपनी शिवतमाम कल्याण करने वाली पदवी को, मार्ग को नहीं छोड़ते हैं। यही राजन सह राजपुत्र इसमें 20 के नंबर पड़े, उसमें नंबर नहीं पड़ा। इसमें है असतो भी पराभव मनवी क्षमाणा, बस यहाँ पर छठवां नंबर पड़ा, यहीं तक है। अच्छा, यही जब धेराजन परीक्षित सह राजपुत्र प्रियव्रता, वो राजा का पुत्र प्रियव्रत जो परम भागवता, भगवान का परम भक्त है। धीरे धीरे चलेंगे तब गद्य का समझ में आएगा। राजपुत्र प्रियव्रता, राजा का पुत्र प्रियव्रत जो परम भागवता, भगवान का परम भक्त था। नारदस्य चरणोपसेवया, नारद जी के चरणों की सेवा करने से, नारदस्य नारद जी के चरणोपसेवया, चरणों की सेवा करने से, अंजसा सरलता पूर्वक
अवगत परमार्थ सत्व, परमार्थ सतत्व, अधिगत अवगत मैंने प्राप्त कर लिया परमार्थ तत्व के ज्ञान का, परमार्थ तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लिया। फिर ब्रह्म सत्रेण दीक्षिष्यमाणा, ब्रह्मयाग की वो दीक्षा लेना चाहती थी। जब नारद जी की सेवा की तो नारद जी ने उनको ज्ञान को उपदेश दिया। तब ब्रह्म सत्रेण ब्रह्मयज्ञ के द्वारा दीक्षिष्यमाणा, दीक्षा लेना चाहते थे। लेकिन उसी समय अवनि तल परिपालनाय, पृथ्वी का पालन करने के लिए आमनाथ, जितने गुण कहे गए हैं शास्त्रों में, आमनाथ प्रवर गुण गण एकांत भाजनतया, पृथ्वी पालन करने के लिए आमनाथ माने कहे गए, प्रवर माने श्रेष्ठ, गुणों के समूहों के एकांत भाजनतया, एकमात्र पात्र होने के कारण, प्रवर माने श्रेष्ठ, गुण गणों के समूह के एकांत भाजनतया, अनन्य पात्र होने के कारण स्वपित्रा, अपने पिता के द्वारा आमंत्रित किए गए कि बेटा राजा बनो और पृथ्वी का पालन। तो स्वपित्रा, अपने पिता के द्वारा उपामंत्रिता, राज्य पालन के लिए आमंत्रित किए गए। फिर भगवत वासुदेव एव, भगवान वासुदेव में अब व्यवधान समाधि ले हुए, बिना किसी व्यवधान के समाधि के द्वारा समावेशित लगा चुके थे सकल कारक क्रियाकलाप, संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं के कलापों ने समावेशित, भगवान वासुदेव के ही समावेशित लगा चुके थे सकल कारण, सभी इंद्रियों के क्रियाओं के कलाप समूह। तो नहीं अभिनंदन, पिता की आज्ञा का अभिनंदन नहीं किया। क्यों? कि हमको राज्य नहीं चाहिए, हमको भगवान की दीक्षा लेंगे और संत बनकर विचरण करेंगे। तो नहीं अभिनंदन, पिता की आज्ञा को नहीं माना। यद्यपि तद अप्रज्ञातव्यम, यद्यपि तद उस पिता की आज्ञा का नैव प्रत्याम्नापद्यम, उसका अनादर नहीं करना चाहिए। यद्यपि तद मैंने उस पिता की आज्ञा का अप्रत्याम्नापद्यम, उसे अस्वीकार नहीं करना चाहिए। ये है ना, अप्रत्याम्नापद्यम, पिता की आज्ञा को अस्वीकार करना नहीं चाहिए। किंतु तदधिकरणे, राज्य का अधिकार प्राप्त हो जाने पर आत्मनो, अपने आत्मा का अन्यस्मात्, अन्य लोगों के द्वारा, असतो भी, असत जो स्त्री पुत्रादि होने के द्वारा पराभव की प्राप्ति होती है, इस बात को अन्वीक्षमाणा, देखते हुए उन्होंने पिता की आज्ञा को अस्वीकार कर दिया। आत्मना, अपने आत्मा का, शरीर का, अन्यस्मात्, अन्य लोगों के द्वारा, और असतो भी, असत स्त्री पुत्र आदि के द्वारा पराभव की प्राप्ति होती है, इस बात को अन्वीक्षमाणा, देखते हुए उन्होंने पिता की आज्ञा को अस्वीकार कर दिया। अतः भगवानादिदेव एतस्य भगवान आदिदेव कौन है? ब्रह्मा। भगवान आदिदेव ब्रह्मा जी एतस्य, इस गुण विसर्गस्य, गुणों के द्वारा रची गई जो सृष्टि, उसके परिब्रह्मण वृद्धि कैसे हो? एतस्य, इस गुण विसर्गस्य, गुणों के द्वारा विसर्ग मने से रची गई जो सृष्टि, उसका परिब्रह्मण माने वृद्धि कैसे हो?
ध्यान के कारण व्यवसित जानते थे सकल जगत अभिप्राय, संपूर्ण जगत के अभिप्राय को जानते थे। ऐसे आत्मयों ने ब्रह्मा जी अखिल निगम संपूर्ण वेदों के साथ और निज गण परिवेशिता अपने गणों से घिरे हुए आत्मयों ने ब्रह्मा जी अवसित जानते थे। आत्मयों ने ब्रह्मा जी अखिल निगम संपूर्ण वेदों से और निज गण अपने समुदाय से परिवेशिता घिरे हुए स्वभवनाथ अपने भवन से उतरकर अवतार उतर करके आए, प्रियव्रत को समझाने के लिए आए। कैसे आए कि निखिल निगम संपूर्ण वेदों से और निज गण अपने गणों से, यानी ऋषियों ने अपने पुत्रों से परिवेशिता घिर करके स्वभवनाथ अपने भवन से अवतार उतर करके आए। फिर क्या हुआ, रास्ते में बड़ी पूजा हुई। स तत्र तत्र गंधन तले सह वो ब्रह्मा जी तत्र तत्र जहां तक गगन तले आकाश में उडुपतिरियु चंद्रमा के समान विमानावल भी विमानों की पंक्तियों के द्वारा अनुपथम प्रत्येक रास्ते जहां जहां ब्रह्मा जी आए चल करके तो विमानावल भी विमानों की आवली माने पंक्तियों के द्वारा अनुपथम प्रत्येक मार्ग में अमर परिव्रढ़ई श्रेष्ठ देवताओं के द्वारा अभिपूज्यमान उनका पूजन किया जाने लगा। अनुपथम प्रत्येक मार्ग में अमर देवताओं में जो परिव्रढ़ श्रेष्ठ देवता अमर परिव्रढ़ई श्रेष्ठ देवताओं के द्वारा अभिपूज्यमान उनकी पूजा होती थी। और पथ पथ जो प्रत्येक मार्ग में बरूथ सह झुंड के झुंड सिद्ध गंधर्व चारण सिद्ध गंधर्व साध्य चारण और मुनिगणों के द्वारा उपगीयमान उनका गान किया जाता था। और गंधमादन द्रोणी, गंधमादन पर्वत की द्रोणी मानी घाटी, गंधमादन द्रोणी गंधमादन पर्वत की द्रोणी माने घाटी को अवभाषयन प्रकाशित करते हुए उप सशक को समीप में आ गए। उप माने समीप में, सशक माने सरक करके आ गए, उतर करके समीप में आ गए। वो उस समय गंधमादन द्रोणी गंधमादन की घाटी प्रकाशित हो रही थी जिस समय ब्रह्मा जी समीप में आए। तत्र तत्र वहाँ पर एवं इस प्रकार हंसयाने देवर्षि उपाख्यान है। तत्र वहाँ पर एवं इस प्रकार हंसयाने हंस पर सवार पितरं भगवंतम हिरण्यगर्भम अपने पिता भगवान ब्रह्मा जी को उपलब्ध माना। नारद जी ने देवर्षि यहाँ लगा, देवर्षि नारद ने उनको देखा तो सहसैव अचानक ही उत्थाय उठ करके अर्हणेन पूजन के द्वारा सह पिता पुत्राभ्याम, पिता माने स्वयंभुवन और पुत्र माने प्रियव्रत के द्वारा अवहित अंजलि हाथ जोड़कर उपतस्थे उनकी पूजा की गई। हिरण्यगर्भम ब्रह्मा जी को उपलब्ध माना देख करके देवर्षि नारद जी उत्थाय उठ करके अर्हणेन पूजन के द्वारा सह पिता पुत्राभ्याम, पिता पुत्र के सहित
पिता स्वानुवन और पुत्र प्रियव्रत के सहित हैं, और वही तक अंजलि बांध करके उपतस्थे उनकी सेवा अर्चना की। भगवान भारत हे भारत, हे भरत वंश में उत्पन्न परीक्षित, भगवान ब्रह्मा जी तद उपनीत अर्हणा उनके द्वारा की गई अर्हण पूजा को स्वीकार किया और सूक्तवाक्येन मधुर मधुर सूक्तों के द्वारा, मधुर मधुर वचनों के द्वारा अतितराम कहा, गान किया, उदित अतितराम बहुत अधिक, उदित गान किया गुणों के गणमने समूह को, अवतार सुजया उनके अवतार का गान किया कि तुम्हारा जन्म इसीलिए हुआ है, और उनके गुणों का वर्णन किया। सुजया उनकी विजय के भी वर्णन किए, यानी सूक्तवाक्येन मधुर वचनों के द्वारा, ये वैदिक सूक्तों के द्वारा अतितराम बहुत अधिक, उदित वर्णन किया, पद धातु से उदित बनता है, उदित माने वर्णन किया गुणों के गण माने समुदाय, और अवतार लेने के सुजय माने सुजया अवतार लेने की विजय, अवतार माना किस लिए हुआ ये सब वर्णन किया। और तब आदि पुरुष ब्रह्मा जी तम प्रियव्रतम, उन प्रियव्रत से, अभी राजा नहीं था, तम प्रियव्रतम उन प्रियव्रत से सदय हास अवलोका दयापूर्वक मुस्कुराते हुए उनकी ओर देख करके, सदय दया से पूर्ण जो हास मुस्कान अवलोक माने चितवन उससे सहित इति उवाच इस प्रकार बोले। ब्रह्मोवाच बोधताते जमितं ब्रवीमि मायूरितं देवमहर्षगुणेयं वयं भवस्ते पतये समर्थे भवाम सर्वे विरसायस्य दिष्टम्। हे तात, हे बेटा प्रियव्रत, ये बोल सुनो और समझो, इदम ये ऋतम ब्रवीमि सत्य वचन में तुमसे बोला, ऋतम माने सत्यम, हे तात इदम ये ऋतम सत्य वार्ता ब्रवीमि मैं तुमसे बोल रहा हूँ। देवम अप्रमेयम जो अप्रमेय देवता है, अप्रमेय माने जिनके विषय में कोई कुछ नहीं जानता, ऐसे देवता कौन है? भगवान। उनको असूयितुम मां, उनके साथ ईर्ष्या द्वेष करने योग्य तुम नहीं। जब भगवान ही चाहते हैं कि तुम राज्य करो तो तुम राज्य करो, भगवान के साथ ईर्ष्या द्वेष मत निकालो। देवम जो सबके देवता है, अप्रमेय है, यथार्थ अनुभव को प्रमा कहते हैं, न्याय शास्त्र में यथार्थ अनुभव को प्रमा कहते हैं, और न प्रमेय हम अप्रमेय जो यथार्थ अनुभव में नहीं आते, ऐसे देवम भगवान के साथ असूयितुम ईर्ष्या करने के लिए मां तुम योग्य नहीं हो। वयम मैं ब्रह्मा, भवः शंकर जी, और ते ततः तुम्हारे पिता, ते माने तुम्हारे तत् माने तात माने पिता, ऐसा महर्षि ये महर्षि नारद जी, सर्वे सब लोग दिवसा लाचार होकर यस्य दिष्टम बहामा जिनके आदेश का पालन करते, हम कोई भी उनके आदेश का उल्लंघन नहीं करते। तो वयम माने मैं ब्रह्मा यानी हम, और भव शंकर जी, ते ततः
तुम्हारे पिता स्वयं भगवान ऐसा महर्षि, ये महर्षि नारद जी, सर्वे हम सभी लोग दिवस होकर, लाचार होकर, यस्य जिनके दिष्टम आदेश का वहन करते, पालन करते, इसलिए उनके साथ तुम कोई एक से द्वेष मत करो। उनकी आज्ञा है तुम राज्य पर, तो राज्य का पालन करो, कोई कुछ करने की आवश्यकता नहीं। मत्स्य कस्य तपसा विद्यया वा न योगविद्येन मनीषया वा नैवार्थधर्मैः परतस्त्वतो वा वेदं विहन्तुं धर्मेऽपि भूयात्। कश्चित कोई भी पुरुष तस्य भगवान की चेष्टा का अंत नहीं प्राप्त कर सकता। तपसा तपस्या के द्वारा, विद्या व विद्या के द्वारा, योग वीर्येण योग के पराक्रम के द्वारा, मनीषया व बुद्धि के द्वारा, परतः किसी दूसरे अरे नैव अर्थ धर्मई अर्थ और धर्म के द्वारा उनके किए हुए कार्य को कोई नहीं टाल पाता है। नैव अर्थ धर्मई अर्थ और धर्म के द्वारा, परतः किसी दूसरे की सहायता से, स्वतो व अपने आप, कृतम उनके कार्य को, विहंतुम नष्ट करने के लिए, तन्धृत कोई भी शरीरधारी न विभूया समर्थ नहीं हो सकता। अर्थ धर्म के साथ न लगा हुआ उसको यहाँ लाके चलो। अर्थ और धर्म के द्वारा, परतः किसी पराये की सहायता से, स्वतः हुआ अथवा अपने यहाँ, कर्तम उनके किए हुए कार्य को, विहंतुम नष्ट करने के लिए, तन्धृत कोई भी शरीरधारी न विभूयात् समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए तुम कैसे समर्थ हो सकते? उनकी आज्ञा है तुम राज्य करो, तो राज्य का पालन करो। भवाय नाशाय च कर्म कर्तुं शोकाय मोहाय सदा भयाय सुखाय दुःखाय च देहयोगः माव्याधरेषां जनतां गतते। भवाय जन्म लेने के लिए, नाशाय नष्ट होने के लिए, कर्म कर्तुम कर्म करने के लिए, शोकाय शोक के लिए, मोह के लिए, सदा भय प्राप्त करने के लिए, सुखाय दुखाय सुख और दुख प्राप्त करने के लिए, यह जनता अव्यक्त दिष्टम भगवान के द्वारा दिए गए देह योगम, देह के साथ संबंध को धत्ते धारण करता है। देह तो इसलिए मिलती है कि इसको कभी सुख मिलेगा, कभी दुख मिलेगा, कभी मोह होगा, कभी शोक होगा, कभी इसका नाश होगा। इसीलिए तो जनता शरीर को धारण करती है। अव्यक्त माने भाग्य के द्वारा, ईश्वर के द्वारा दिष्टम दिए गए देह योगम, देह के साथ संबंध को यह जनता धत्ते धारण करती है। यद वाचितं सुदुस्तरेव स्वयं सुयोजिता सर्वे महामोहनिश्वराय प्रोतानशीवदिवदे चतुष्पदा। यद वाचितं जिनकी वेद रूपी वाणी रस्सी में, वेद वाणी कैसी है? तांत, तांत जो है रस्सी जैसी चमड़ी की होती है, चमड़े की बनी हुई उस रस्सी को तांत बोलते हैं, जो जल्दी नहीं टूटती है। यद जिन भगवान की वाचितंत्याम वाणी रूपी वेद वाणी रूपी तांत में, वेद वाणी रूपी रस्सी से गुण और पद्मों की दस्सियों के द्वारा सुदुष्करेण जो तोड़ने से नहीं टूटती है, वयम सुयोजिता हम सब लोग कर्म करने के लिए नियुक्त किए गए। वयम हम सब लोग
योजिता अच्छी प्रकार से नियुक्त किए गए हैं। क्यों कि हम उनकी वाणी की रस्सी से बंधे हुए हैं, गुणों और कर्म से बने हुए हैं। गुण कर्म दान भी गुणों और कर्म की रस्सियों से बंधे हुए हैं। वो दुस्तर है, दुस्तर माने तोड़ने से नहीं टूटती है, ऐसी रस्सियों से बंधे हुए। हे तात वयम हम लोग सुयोजिता अच्छी प्रकार से नियुक्त किए गए हैं। तो सर्वे हम सभी लोग ईश्वराय ईश्वर के लिए बलिम वहामा भेंट अर्पण करते हैं। सर्वे सभी हम लोग ईश्वराय ईश्वर के लिए बलि मने उपहार या भेंट वहामा धारण करते हैं और उन्हें अर्पण करते हैं। नसीब प्रोता जैसे नाक पर रस्सी पिरुए होती है, किसके विपदे, अरे नाक में रस्सी पिरुए होती है, ऐसे चतुष्पदा चार पैरों वाले बैल विपदे दो पैरों वाले मनुष्यों के लिए कार्य करते हैं। रस्सी नाक में पड़ी होती है ना, किसान चाहता है वो रस्सी पकड़ के जिधर चाहे उधर मोड़ दे, इधर चाहे तो इधर मोड़ दे। तो जैसे बैल किसान के लिए काम करता है, क्योंकि नाक में रस्सी पिरोई हुई है, उस रस्सी को पकड़ करके जैसे किसान चाहता है वैसे उस बैल को मोड़ लेता है। वैसे हम लोग रस्सी पिरोए हुए हैं, इसलिए भगवान की आज्ञा का ही पालन करते हैं। और नसिक्रोता नाक में पिरोई गई रस्सी के समान, जैसे चतुष्पदा चार पैरों वाले बैल आदि विपदे दो पैरों वाले मनुष्य के लिए कार्य करते हैं, वैसे हम सब लोग ऐसे उनकी गुणों और कर्मों की रस्सी से बने हुए हैं कि भगवान के लिए ये कार्य करते हैं। ईशा विश्रेष्टम लोकं सुखं भावुन कर्म संगात् आश्राय ईशा विश्रेष्टम ईश्वर के द्वारा रचे गए गुण कर्म संगात गुणों और कर्मों के कारण सुखम दुखम दुख या सुख जो भी भगवान ने दिया है उसको हुए अंग प्रियव्रत हम लोग अवरुणमहे उसका अनुरोध से पालन करते हैं। ईशा विश्रेष्टम ये सुख और दुख को ईश्वर के द्वारा अभिसृष्ट माने रचा गया है और गुण और कर्मों के संग से बना हुआ है। गुण कर्म संगात गुण और कर्मों के संग से ईशा विश्रेष्टम ईश्वर के द्वारा बनाए गए दुखम सुखम व दुख या सुख को और महे हम लोग प्राप्त करते हैं। समय पर सुख मिल गया तो सुख भोग लेते हैं, समय पर अगर दुख मिल गया तो दुख भी भोग लेते हैं। तत्त आस्था है उस कर्म पर हम लोग स्थित हैं। नाथा हमारे मालिक ने यद अयुक्त जिसने हमें नियुक्त किया है। नाथा हमारे स्वामी ने यद अयुक्त जिसने नियुक्त किया है तत्त आस्थाय उस आज्ञा में उनकी स्थित रह करके हम लोग उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। हम लोग तो ऐसे हैं कि जैसे चक्षुष्मता आंख वाले के द्वारा अंधे ले जाए जाते हैं। चक्षुष्मता आंख वाले के द्वारा अंधा इव नियमाना जैसे अंधे को उसको पकड़ कर ले जाता है, वो जहाँ चाहेगा वहाँ ले जाएगा। उसी प्रकार भगवान जिस कर्म ने हमें नियुक्त कर दिया वही कर्म हमको करना पड़ता है। हमको बिना पाप वाले अंधे के समान है। और आंख वाला कौन है? भगवान। उसने हमको जहाँ पर बैठा दिया वहीं पर बैठे हैं, जो कार्य करने के लिए बताया वही कार्य करते हैं। मुक्तो पिता
जीवन मुक्त पुरुष भी, जीवन मुक्त पुरुष का कैसे कहते हैं, किसे कहते हैं? जो पुरुष को न घर से मतलब, न द्वार से मतलब, संसार की क्रिया से नहीं मतलब, वो जीवन मुक्त है, जिंदा रहते हुए भी मुक्त है, घर द्वार से कोई प्रयोग नहीं। मुक्तो भी, मुक्त पुरुष भी तावत तब तक विक्रियात धारण करता है स्वदेहम, अपनी देह, आरब्धम प्रारब्ध कर्मों को, असनन भोगता हुआ, अभिमान शून्य, अभिमान से शून्य रहता है। भाई जैसे तुमने कोई ईंटा उठा के फेंका, ईंटा उठा के तुमने फेंका, तो जहां तक हाथ की शक्ति काम करेगी वहां तक तो ईंट भगती चली जाएगी, और जहां शक्ति खत्म हो जाएगी वहीं पर वो ईंटा गिर जाएगा। उसी प्रकार जब तक तुम्हारे प्रारब्ध और कर्म है तब तक देह चलती रहेगी, और जहाँ वो कर्म समाप्त हो जाएंगे तभी देह गिर जाएगी। ये है? तो तावत तब तक देहम, इस देह को विक्रिया धारण करता रहता है, जब तक उसके प्रारब्ध कर्म रहते हैं और अभिमान शून्य, अभिमान शून्य रहते हैं। यथा अनुभूतम, जैसे स्वप्न में अनुभव की बातें, प्रतियात निद्रा, नींद चले जाने पर उन स्वप्न में देखी गई बातों को कोई अभिमान नहीं है, कह रहे ये तो सपना है, यूं कहकर टाल जाते हैं। तो यथा अनुभूतम, जैसे स्वप्न में अनुभव किया, अप्रतियात निद्रा, नींद टूट जाने पर कर्मों का अभिमान, स्वप्न में देखे गए का अभिमान समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार अन्य देहाय, अन्य देह को प्राप्त करने के लिए गुणान न बनते, उन गुणों को जीव स्वीकार नहीं करता। जो जीवन मुक्त होता है वो जानता है कि मुझे दूसरी जगह मिलेगी, लेकिन वो विषयों को वर्ण नहीं करता है। क्यों? विषयों को वर्ण करने से फिर मुझे मुक्ति से रहित होना पड़ेगा। किंतु अन्य देहाय, अन्य देह को धारण करने के लिए गुणान, विषयों को, गुणों को न भ्रमते, वर्ण नहीं करता है, स्वीकार नहीं करता है। भयं प्रमादस्य वने स्ववेशायः शास्त्रे सहस्रपद्मा येन्द्रियस्यात्मने गुणस्य विहासमकिं न करोत्यवद्यम्। प्रमादस्य, जो व्यक्ति प्रमादी होता है, प्रमाद मतलब असावधानी से रहता है, उसको बने अभिभयम से, बनने भी भय रहता है। प्रमत्तस्य, प्रमादी पुरुष को बनेषु अभि, वनों में भी भयम स्यात्, भय रहता है। यतः, क्योंकि सह आस्ते, वो रहता है, सह शत्रु समतना, छह शत्रुओं के साथ रहता है। छह शत्रु कौन कौन है? 5 ज्ञानेंद्रियां और मन। जब ज्ञानेंद्रियां साथ में है तो भूख तो लगेगी, मुंह साथ में है, प्यास तो लगेगी, शब्द सुनने की आकांक्षा तो बनी ही रहेगी, क्योंकि कान भी साथ में है। सुंदर गंध चाहिए क्योंकि नाक भी साथ में है, और मन भी साथ में है। 5 ज्ञानेंद्रिय और मन, ये 6 शब्द साथ रहते हैं। इसलिए असावधानी के लिए तो बनने में ये रहता है, क्योंकि 6 शब्द उसके साथ है, इसलिए भय तो बना ही रहेगा। जितेंद्रियस्य, जो जिसने इंद्रियों को जीत लिया, आत्मरते, परमात्मा में जिसकी रति है, बुधस्य, जो ज्ञानी है, उसके लिए ग्रहाश्रम किन्नु औपरोध्यवद्यम, गृहस्थाश्रम में रहने में क्या दोष है? जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, आत्मा में ही जिसकी रति है, परमात्मा में जिसका प्रेम है, ऐसे पुरुष के लिए गृहस्थाश्रम ही किन्नु अवध्यम करोत, गृहस्थाश्रम में रहने में ही क्या दोष है? वो गृहस्थाश्रम में ही रहे, भजन करने को किसी ने मना किया है, वहीं पर रहकर भजन करें। यह
सठ सपत नाम समारो ये सुनिर्देशयते पूर्वम् आगे यह जो पुरुष सठ सपत्नान 6 शत्रुओं को 5 ज्ञानेंद्रिया 1 मन इन 6 शत्रुओं को सपत्नान माने शत्रुओं यह जो पुरुष सठ सपत्नान 6 शत्रुओं को विजिगीषमाना जीतना चाहता है उसको चाहिए कि पूर्वम पहले गृहेषु निर्विश्य घर में रह करके यथेत प्रयत्न करे घर में रह करके प्रयत्न करे कि मैं 6 शत्रुओं को जीता। यह जो पुरुष सठ सपत्नान 6 शत्रुओं को सपत माने शत्रु सठ सपत्नान 6 शत्रुओं को विजिगीषमाना जीतना चाहता है उसको चाहिए कि पूर्वम पहले गृहेषु निर्विश्य घर में ही रह करके यथेत प्रयत्न करे उन शत्रुओं को जीतने का। जैसे दुर्गाश्रिता किले में रहने वाला कोई भी पुरुष या राजा ऊर्जित अरीन बलवान शत्रुओं को अत्यधिक पार कर लेता है उन पर विजय प्राप्त कर लेता है। दुर्ग आश्रिता दुर्ग माने किले में रहने वाला पुरुष ऊर्जित माने बलवान अरीन शत्रुओं को भी अत्यधिक आक्रमण कर देता है उन पर पार कर लेता है। और क्षीणेश जब ये क्षीण हो जाए जब इंद्रियां शांत हो जाए तो विपश्चित विद्वान को चाहिए कि कामम अपनी कामना के अनुसार विचरे एक विचरण कर इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो गई फिर विपश्चित माने विद्वान को उसको चाहिए कि कामम कामना के अनुसार इच्छा के अनुसार विचरे फिर विचरण करे। क्यों कि छीने सारे शत्रु छीन हो गए कहीं भी रहे कोई उसे कष्ट नहीं कोई भी दुख नहीं देगा। भगवान के चरणों के गिले में रहते हो फिर तुम्हें क्या चिंता है? तुम तो हे प्रिय व्रत तुम तो अभ्यनाभ भगवान के अंगिर सरोज चरण कमलों के कोष रूपी दुर्ग माने किले में आश्रित हो। अभ्यनाभ भगवान के अंगिर सरोज चरण कमल रूपी चरण कमल के कोष रूपी दुर्ग माने किले के आश्रित हो और निर्जित सठ सपतना निर्जित जीत लिया है 6 सपतन शत्रुओं निर्जित 6 सपतना निर्जित माने जीत लिया 6 माने 6 सपतन माने शत्रुओं को। इसलिए पहले यह भोगान मुंच इस पृथ्वी पर भोगों को भोगो। क्यों कि पुरुषाधिष्ठान भगवान के द्वारा दिए जा रहे हैं। पुरुष कौन भगवान उनके द्वारा आदिष्ट अतिदिष्ट भगवान के द्वारा दिए गए भोगान भोगों को इस पृथ्वी पर ही भुंच भोगो। और बाद में विमुक्त संगा जब आसक्ति से रहित हो जाओ तब प्रकृति भजस अपनी प्रकृति को स्वीकार करो मैंने फिर चाहे संत बनो पृथ्वी पर विचरण करो जैसी तुम्हारी प्रकृति है उसको भजस स्वीकार करो। पहले भगवान के द्वारा दिए गए भोगों का उपभोग करो फिर विमुक्त संगा जब आसक्ति से रहित हो जाओ विमुक्त हो जाओ संग माने आसक्ति से तब प्रकृति भजस्व अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाओ। श्री सुकुमार
समभीता भगवान के द्वारा कहने पर, ब्रह्मा जी के द्वारा कहने पर, महाभागवता भगवान के परम भक्त कौन? प्रियव्रत। भगवतः त्रिभुवन गुरु, भगवान जो त्रिभुवन के गुरु हैं, उनके अनुशासन को, ब्रह्मा जी के आदेश को आत्मनो लघुतया, हम तो ब्रह्मा जी से लघु हैं, छोटे हैं, ऐसा समझ करके भगवतः भगवान त्रिभुवन गुरु अनुशासनम, त्रिभुवन के गुरु ब्रह्मा जी के अनुशासन को आत्मनो लघुतया, अपना छोटा होने के कारण, जो ब्रह्मा जी बड़े हैं छोटे हैं, अपना छोटे होने के कारण अवनत शिरोधरो, गर्दन झुका करके, अवनत मन झुका लिया, शिरोधर मन गर्दन, कंठ को झुका करके, बाढ़म, हाँ ऐसा ही करूंगा, इति इस प्रकार सब बहुमानम, बड़े मान सम्मान पूर्वक वाह ब्रह्मा जी की आज्ञा को धारण करूंगा, बाढ़म ऐसा ही करूंगा, इति इस प्रकार सब बहुमानम, बड़े मान पूर्वक वाह ब्रह्मा जी की आज्ञा को धारण कर लिया। भगवान की महिमा यथावत भगवान ब्रह्मा जी मनुना, मनु के द्वारा यथावत विधिपूर्वक उपकल्पित की गई अपचिति माने पूजा, और प्रियव्रत नारद ईर्ष्या द्वेष से नहीं देखा ब्रह्मा जी की तरफ, नारद जी भी पिता को ईर्ष्या की दृष्टि से देख सकते थे, प्रियव्रत भी ईर्ष्या की दृष्टि से देख सकते थे। क्यों? नारद जी सोचते कि हमको तो एक बढ़िया वाला चेला मिल रहा था, अब ब्रह्मा जी ने आकर बीच में बाधा काट ली। प्रियव्रत ने मैंने सोचा कि मैं तो नारद जी का चेला बन रहा था, ब्रह्मा जी ने आके बीच में चेला बनने से मना कर दिया। अब प्रियव्रत नारदयो, प्रियव्रत नारद के द्वारा अभिसमम, बिना किसी विषम भावना के अभिसमीक्षण देखे जा रहे थे, मनु के द्वारा यथावत विधिपूर्वक उपकल्पित की गई अपचिति, उनकी पूजा। प्रियव्रत नारदयो, प्रियव्रत और नारद जी के द्वारा अभिसमम, बिना किसी विषम भाव के अभिसमीक्षणयो देखे जा रहे थे कि ब्रह्मा जी समवस्थानम, अपने स्थान जो अवाम मनसम, जहाँ मन और वाणी की भी गति नहीं है, ऐसे क्षयम, अपने निवास स्थान, अव्यवहृतम, जिसमें लौकिक व्यवहार नहीं चलते हैं, ऐसे अपने स्थान पर प्रवर्तयन, अपने गीत आदि सुनते हुए आगमन चले गए। प्रियव्रत नारद के द्वारा बिना विषम भावना के देखे जाते हुए आत्म समवस्थानम, अपने स्थान जो अव्यवहृत, क्षयम मने स्थानम, वहाँ से है ना, क्षयम मने स्थानम, जो अवांग मनसम, जो मन और वाणी से रहित है, वहाँ पर अव्यवहृतम, जो व्यवहार से शून्य है, वहाँ पर प्रवर्तयन, अपने कार्यों का प्रवर्तन करते हुए, अपने कार्यों को समाप्त करते हुए आगमन चले गए। मनुरवि, अरे नहीं, मनुरवि, मनु भी परेण, ब्रह्मा जी के द्वारा एवं इस प्रकार प्रतिसंधित मनोरथ पूर्ण कर दिया गया।
परेण ब्रह्मा जी के द्वारा एवं इस प्रकार प्रतिसंधित मनोरथ उनका मनोरथ पूर्ण कर दिया गया। तो सुवर देवर्षि नारद जी के अनुमति से आत्मजन अपने पुत्र को अखिल धरा मंडल संपूर्ण पृथ्वी मंडल की स्थिति मर्यादा की गुप्त सुरक्षा के लिए नारद जी ने कह दिया कि बेटा पिता की आज्ञा का पालन करो। और सुवर श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी की अनुमति से आत्मजन अपने पुत्र को अखिल धरा मंडल स्थिति गुप्तये संपूर्ण पृथ्वी मंडल की जो स्थिति मर्यादा उसकी सुरक्षा के लिए आस्थाप्य नियुक्त करके स्वयं विषम माने जो प्रतिकूल नहीं थी अपने लिए कुछ इसलिए विषय रूपी विष के जलाशय से विषय रूपी विष की जलाशय की आशा से उपरनाम शांत हो गए। यानी स्वयं अति विषम विषय विष जलाशय अत्यंत विषम जो विषम थे अपने अनुकूल नहीं रह गए थे उन विषय रूपी विष की जलाशय में सरोवर की आशा से उपरनाम शांत हो गए। अलग अलग वर्गों का पाठ निकल आएगा। अति विषम विषय विष विषय रूपी विषय उन विषयों से भरा हुआ जलाशय है उस जलाशय की आशा से उपरनाम शांत हो गए।